गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 3 चैप्टर 6 हिंदी में कैसे बना शहद वो पढ़ेंगे। पाठ के बारे में प्रस्तुत पाठ में शहद बनने की प्रक्रिया और घरेलू उपचार में उसके प्रयोग का रोचक वर्णन किया गया है। दादी नानी के घरेलू उपचारों के नुस्खों में शहद का बहुत प्रयोग होता है। मधुमक्खियाँ कितनी मेहनत से मीठा शहद बनाती है, आइए पाठ पढ़कर जाने। शहद यानी जो हम गुजराती में बोलते मध, वही। गरिमा जब शाम को पार्क में खेलकर घर पहुंची तो उसे गले में दर्द हो रहा था। गरिमा नाम की लड़की को गले में दर्द हो रहा था जब वो शाम को पार्क में खेल कर आई तब उसकी नाक और आंख से पानी बह रहा था। गरिमा की नाक और आंख से पानी बह रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गरिमा को कुछ भी अच्छा लग रहा नहीं था। गरिमा ने रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया। उसने रात का खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाया। उसे खांसी जुकाम हो गया था। इतनी रात में उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए गरिमा के माता पिता उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे और उसे खांसी जुकाम भी था। गरिमा रह रहकर खांस रही थी और सू सू कर रुमाल से अपनी नाक पोंछ रही थी। गरिमा को बहुत सर्दी हो गई थी। यह देखकर दादी माँ ने उसे अपने कमरे में बुलाया। फिर उन्होंने गरिमा की माँ को आवाज़ दी और उन्हें थोड़ा अदरक और काली मिर्च पीस कर लाने के लिए कहा। गरिमा को सर्दी हो गई थी, इसलिए गरिमा की दादी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। फिर गरिमा की मम्मी को बोला कि तुम थोड़ा अदरक और काली मिर्च वो पीस कर लाओ। गरिमा की माँ एक कटोरे में अदरक और काली मिर्च पीस कर ले आए। गरिमा की मम्मी अदरक और काली मिर्च, जिसे हम कहते हैं मरी, वो लेकर आए और गरिमा रोने लगी, बोली मैं मिर्च नहीं खाऊंगी। गरिमा ने क्या बोला कि रोने लगी और बोली कि मैं मिर्च खाऊंगी नहीं। दादी माँ ने कहा, गरिमा तुम्हें मिर्च बिल्कुल नहीं लगेगी, तुम खाकर तो देखो। यह कहकर दादी माँ ने अपनी अलमारी से एक शीशी निकाली। दादी माँ ने क्या बोला कि तुम्हें तीखा बिल्कुल नहीं लगेगा, तुम खाकर तो देखो। फिर दादी माँ ने अपने कबर्ड में से एक शीशी निकाली। गरिमा ने पूछा, दादी माँ यह क्या है? दादी माँ ने बताया, यह शहद है। गरिमा ने पूछा, शहद क्या होता है? दादी माँ ने कहा, यह मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। गरिमा ने अपनी दादी से पूछा कि यह क्या है? तब दादी माँ ने बताया कि यह शहद है। शहद यानी मधुमक्खियों का जो मध होता है वो कैसे बनता है? दादी माँ ने बताया कि यह मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। गरिमा ने फिर पूछा, दादी माँ मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से लाती है? गरिमा फिर से पूछती है कि ये मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से लाती है? दादी माँ बोली, शहद फूलों का मीठा रस है। ये शहद है वो फूलों का मीठा रस होता है। मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती है और उसी से शहद बनाती है। जो मधुमक्खियाँ है वो फूलों में से मीठा रस इकट्ठा करती है और उनमें से वो शहद बनाती है, मीठा मध बनाती है। शहद की इनका भोजन है। ये मध ही मधुमक्खियों का भोजन है। इसे इकट्ठा करने के लिए ये दूर दूर तक फूलों की खोज में चक्कर लगाती है। शहद को इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियाँ दूर दूर तक चक्कर लगाती है, जाती है। क्या तुमने इनको फूलों पर मंडराते हुए नहीं देखा? दादी माँ ये उसकी बेटी गरिमा को कहती है कि तूने मधुमक्खियों को फूलों पर मंडराते हुए नहीं दिखती है ना? हाँ देखा तो है, गरिमा बोली। गरिमा ने क्या बोला कि हाँ मैंने देखा है। मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत करती है और बड़ी कारीगरी से अपना छत्ता बनाती है। इनके छत्ते में 6 कोनों वाले बहुत सारे छोटे छोटे खाने होते हैं जिनमें ये अपना शहद इकट्ठा करती है।
मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत करती है और अपनी कारीगरी से वो एक छत्ता बनाती है और वो छत्ते में अलग अलग कोने होते हैं और उसमें वो अपना शहद इकट्ठा करती है। मधुमक्खियों में एक सबसे बड़ी मक्खी होती है। मधुमक्खियों में एक सबसे बड़ी मक्खी होती है, उसे रानी मक्खी कहते हैं। मधुमक्खियों के छत्तों से शहद भी मिलता है। मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसमें से हमें शहद भी मिलता है और मोम भी शहद हमारे लिए बहुत लाभदायक है। मधुमक्खियों का जो शहद होता है वो भी हमारे लिए लाभदायक है और जो मोम यानी मीण वो भी हमारे लिए लाभदायक है। इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। मधुमक्खियों के शहद से बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। गुनगुने पानी में शहद डालकर पीने से खाना अच्छी तरह पचता है। थोड़ा गर्म पानी में शहद को डालकर पीने से अपने पेट में जो खाना खाया है वो भी अच्छी तरह से पचता है। यह कहकर दादी माँ ने पिसे हुए अदरक और काली मिर्च में शहद मिलाया और गरिमा को खिला दिया। इसे बोलकर दादी माँ ने गरिमा को ये अदरक और काली मिर्च वाला जो शहद मिलाकर खिला दिया। गरिमा को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। गरिमा को ये मिर्च और अदरक वाला शहद वाला जो काढ़ा था वो बहुत अच्छा लगा। वह रात भर अच्छी तरह से सो सकी। गरिमा ये शहद, काली मिर्च और अदरक वाला वो काढ़ा पीकर अच्छी तरह से रात भर नींद कर सकी। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। कारीगरी यानी कुशलता, छत्ता यानी मोम से बना मधुमक्खियों का घर, इकट्ठा यानी एकत्र, लाभदायक यानी फायदेमंद, गुनगुने यानी न अधिक ठंडा न अधिक गर्म। अभ्यास अभिव्यक्ति मूल्यांकन श्रुत लेखन। दर्द, खांसी, रुमाल, मिर्च, मधुमक्खियाँ, मंडराते, कारीगरी, छत्ता, इकट्ठा। मौखिक प्रश्न। क गरिमा को कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? आंसर। गरिमा के गले में दर्द हो रहा था, नाक और आँख से पानी बह रहा था, इसलिए गरिमा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ख गरिमा के माता पिता उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? आंसर। गरिमा के माता पिता उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। ग मधुमक्खियों के छत्ते से हमें क्या क्या मिलता है? आंसर। मधुमक्खियों के छत्ते से हमें शहद और मोम मिलता है। सही गलत। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। क गरिमा को क्या हो गया था? खांसी, जुकाम। ख दादी माँ ने गरिमा को अपने कमरे में क्यों बुलाया? दवा देने के लिए। ग मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है? शहद। ख मधुमक्खियाँ कहाँ रहती है? छत्ते में। ड दादी माँ ने अदरक और काली मिर्च में क्या मिलाकर दवा बनाई? शहद। पाठ बोध। क्वेश्चन 1। सही वाक्यों के सामने राइट और गलत वाक्यों के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। क गरिमा ने रात का खाना अच्छी तरह खाया। रॉन्ग। ख
गरिमा रह रह कर खांस रही थी। राइट। ग गरिमा ने दादी माँ को अपने कमरे में बुलाया। रॉन्ग। घ दादी माँ ने गरिमा से अदरक और शहद लाने के लिए कहा। रॉन्ग। ड मधुमक्खियाँ फूलों के रस से शहद बनाती है। राइट। च दवाई खाकर गरिमा रात भर न सो सकी। रॉन्ग। सेकेंड, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क गरिमा की नाक और आँख से पानी क्यों बह रहा था? गरिमा की नाक और आँख से पानी बह रहा था क्योंकि उसे खांसी और जुकाम हो गया था। ख मधुमक्खियाँ दूर दूर तक फूलों की खोज में चक्कर क्यों काटती है? आंसर, मधुमक्खियाँ दूर दूर तक फूलों की खोज में चक्कर काटती है क्योंकि उसे शहद को इकट्ठा करना था। ग गरिमा रात भर अच्छी तरह क्यों सो सकी? आंसर, पिसे हुए अदरक और काली मिर्च में शहद मिलाकर गरिमा को खिला दिया, इसीलिए गरिमा रात भर अच्छी तरह सो सकी। घ दादी माँ ने शहद के कौन से 2 लाभ बताए? दादी माँ ने शहद के 2 लाभ बताए कि शहद से दवाइयाँ बनती है और गुनगुने पानी में पीने से खाना पचता है। भाषा से क्वेश्चन 1, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। छत्ता, छत्ते, दरवाजा, दरवाजे, मिर्च, मिर्चियाँ, खीरा, खीरे, मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, अलमारी, अलमारियाँ, दवाई, दवाइयाँ। सेकेंड, नीचे दिए गए वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलकर लिखिए। उदाहरण है, गरिमा को खांसी जुकाम हो गया था। उसका प्रश्नवाचक वाक्य है, गरिमा को क्या हो गया था? क दादी माँ ने गरिमा को अपने कमरे में बुलाया। दादी माँ ने किसे अपने कमरे में बुलाया? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ख माँ कटोरी में अदरक और काली मिर्च पीसकर आई। माँ किसमें अदरक और काली मिर्च पीसकर आए? वो प्रश्नवाचक वाक्य है। ग शहद फूलों का मीठा रस है। शहद क्या है? वो प्रश्नवाचक वाक्य है। घ गरिमा को दवा का स्वाद बहुत अच्छा लगा। गरिमा को दवा का स्वाद कैसा लगा? वो प्रश्नवाचक वाक्य है। नीचे दिए गए वाक्य शुद्ध करके लिखिए। क गरिमा की नाक और आँख में पानी बह रहे थे। वो गलत वाक्य है। सही वाक्य है, गरिमा की नाक और आँख से पानी बह रहा था। ख दादी माँ गरिमा को अपने कमरे में बुलाए। वो गलत वाक्य है। सही वाक्य है, दादी माँ ने गरिमा को अपने कमरे में बुलाया। ग दादी माँ ने शीशी से एक अलमारी निकाली। वो गलत वाक्य है। सही वाक्य है, दादी माँ ने अलमारी से एक शीशी निकाली। ग मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत करती है। वह सही वाक्य है। ड शहद हमारे लिए बहुत लाभदायक है। वो भी सही वाक्य है। अपठित काव्यांश, नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूल फूल पर कली कली पर चक्कर लगा रही मधुमक्खी बैठ बैठ कर धीमे धीमे रस चखती व धुन की पक्की। जाने कैसे उस रस से फिर मीठा शहद बनाती मधुमक्खी और लुटाती मुफ्त सभी को है अपना यह धन मधुमक्खी। मजदूरिन भी रानी है, दोनों ही होती मधुमक्खी। धुन की पक्की, गुण की सच्ची, अलबेली मतवाली मधुमक्खी। क्वेश्चन 1,
मधुमक्खी फूलों और कलियों पर बैठकर क्या करती है? आंसर, मधुमक्खी फूलों और कलियों पर बैठकर रस चखती है। सेकेंड, मधुमक्खी फूलों के रस का क्या करती है? आंसर, मधुमक्खी फूलों के रस का मीठा शहद बनाती है। थर्ड, मधुमक्खी का धन क्या है? आंसर, मधुमक्खी का धन शहद है। फोर्थ, मधुमक्खी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। मधुमक्खी शहद और मोम बनाती है या तो देती है। धन्यवाद।